साइफर केस में सजाएं कलदम, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में भी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। पीटीआई फैसले पर खुश, बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद। बैरिस्टर गौहर बोले, जाली केस का खात्मा हो गया। केस बनाने वाले अदालत को मुतमईन न कर सके। वो दिन दूर नहीं जब बानी जेल से बाहर होंगे। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। फैसले से अदालतों पर एतमाद बढ़ेगा। अली मोहम्मद खान बोले, शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम साइफर मामले पर झूठ बोला। क्या उन पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगते? इद्दत में निकाह का केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। जज मोहम्मद अफजल मजोका समाअत करेंगे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खबर मानेका के एतराज पर जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। पूछना ही चाह रहे हैं कि was there any option available with the candidates to say, okay, had you refused this to me earlier कि इस political party को मैं नहीं ज्वाइन कर सकता तो फिर मैं किसी और के पास चला जाता। आपने तो मुझे ज्वाइन करवा दिया। yes. अब मैं अपना हक लेने आया हूँ रिजर्व सीट्स का, तो आप कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कह सकता था उस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आप पहले रोक देते तो उनके पास और ऑप्शन होते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत को दुरुस्त माना, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी। नशिस्त हासिल करने का मतलब ये नहीं कि इलेक्शन में जीतना जरूरी है। आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत से भी नशिस्तें ली जा सकती हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस अथर मिनल्ला बोले, कोई गलती भी हुई तो क्या तस्दीक की जा सकती थी। मामला अवाम का है, इलेक्शन कमीशन डिसफ्रेंचाइज नहीं कर सकता। क्या तकनीकी वजूहात पर वोटर्स को नताइज भुगतने के लिए छोड़ा जा सकता है? बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन तासुर दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। वोट पीटीआई को मिला, नशिस्तें भी उसी को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, एक जानिब कहा जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, दूसरी जानिब पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। एहकामात में कोई मंतिक नहीं लगती। जस्टिस इरफान सादत बोले, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा वो अब सियासी जमात कैसे कहलाएगी? जो जमात ही नहीं उसमें कोई आजाद शामिल भी हो जाए तो हैसियत क्या होगी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी से बार बार सवालात पर चीफ जस्टिस का एतराज। जजेस के सवालात का जवाब देने से रोक दिया। कहा, कोलीग से दरखास्त है वकील को दलाइल देने दें, बात समझ नहीं पा रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, मौकिफ गैर जिम्मेदाराना करार दिए। कहा, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक है, मौकिफ तस्लीम नहीं किया जा सकता। सीपैक रोकने वाले अब ट्वीट करते फिर रहे हैं। खुद को शेख मुजीब कहने वाले क्या मुफ्ती बहानी का किरदार भूल गए? अगर आपको मुल्क मंजूर नहीं तो छोड़कर चले जाएं। विफाकी वजीर अता तारड़ का मशवरा। कहा, आधी पार्टी कहती है ट्वीट हमारा है, आधी इनकार करती है। गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी अब नहीं चलेगी। पीटीआई में मुख्तलिफ ग्रुपों में आगे आने की लड़ाई जारी है, पहले बैठकर अपने मामला दुरुस्त कर लें। हुमूदुर रहमान कमीशन की पूरी रिपोर्ट पब्लिक कर दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उमर अयूब का मुतालबा। आरिफ अलवी बोले, हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से हमें सीखना चाहिए, कानून की बालादस्ती जरूरी है, मीडिया और अखबारात के जरिए डायलॉग नहीं होते। 9 मई के तमाम मुकदमात का चालान मुकम्मल। 6 जून से ट्रायल शुरू होगा। तफ्तीश में कोई कमी या ताखीर नहीं की गई। सीसीपीओ लाहौर का ऐलान। मुकदमात में मतलूब 320 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का फैसला। टास्क ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के सपोर्ट।
अहमद फरहाद को जमानत मिलेगी या नहीं, मुजफ्फराबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने अहमद फरहाद को एक्शन कमेटी के एहतजाज में पुरतशद्दुद वाकयात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा मुलजिम ने सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट की। पुलिस ने रिमांड खत्म होने पर अहमद फरहाद को सेशन कोर्ट में पेश कर दिया। रिमांड में 10 जून तक तौसी। सेनेट में भी कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला तातुल का शिकार। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का हुकूमती फार्मूला मानने से इनकार। कायमा कमेटियां माजी की रवायत के मुताबिक तकसीम करने का मुतालबा। शिबली फराज बोले मामला पसंद नापसंद का नहीं, पार्लिमानी रिवायात का है। वही कमेटियां दी जाएं जो माजी में अपोजिशन को मिलती थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। बिजली चोरी से मुतालिक मुस्तनद डेटा और जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बिजली चोरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 30% इजाफा मुतवक्के। शरह 70 से बढ़कर 100% तक होने का इम्कान। 1800 सीसी तक की नई और पुरानी हाइब्रिड गाड़ियों पर जीरो ड्यूटी बरकरार रखने की तजवीज़। मई में महंगाई की शरह में 3.24% की नुमाया कमी। शरह कम होकर 11.76% की शरह पर आ गई। मजमूई शरह 24.52% रिकॉर्ड की गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक टमाटर और प्याज 51, चिकन 35, गंदुम और आटा 20% सस्ती हुई। गोश्त, घी, कुकिंग ऑयल समेत कई अशिया महंगी। मुस्तकिल न करने पर कराची में असातिज़ा का एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। लखी मरवत में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला। एक एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। चमन में धरने के शुरका का पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी मामूर एहलकारों पर तशद्दुद। 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 पोलियो वर्कर्स जख्मी। सूबाई हुकूमत का दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। कराची के इलाके जमाली पुल पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। रत्तू डेरों में 2 ग्रुप्स में तसादुम। वीडियो वायरल होने के बावजूद पुलिस किसी मुल्जिम को न पकड़ सकी। DIG लाड़काना ने वाकया गैंग वार करार दे दिया। कहा 33 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। किसी को नहीं छोड़ेंगे, हालात कंट्रोल में हैं। और वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच, छोटी टीमों का बड़ा मुकाबला। नामीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप के एक और मैच में आज शाम 7:30 बजे श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका टकराएंगे।